पेज नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 11 फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6। बच्चों देखिए जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच कितना होता है 6, यानी कि जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच पहले तो याद कर लो, एनसीईआरटी में भी गिवन है, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है, और इस क्वेश्चन से भी आपको याद हो जाना चाहिए। फ्रेश मिल्क का पीएच कितना है 6, यानी कि जो फ्रेश मिल्क होता है, ठीक है ना, जैसे हमने काऊ से मिल्क एक्सट्रैक्ट किया निकाला, उसका जो फ्रेश मिल्क का पीएच होगा वो 6 होगा, यानी कि जो मिल्क होता है फ्रेश वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्योंकि ध्यान से चेक करिए, पीएच स्केल को चेक करिए बच्चों, पीएच स्केल पे यहाँ 7 आता है और यहाँ कहीं 6 आएगा और यहाँ कहीं 0 आएगा। जैसे ही आप 7 के लेफ्ट में चले जाओगे तो सॉल्यूशन मोर एसिडिक होता चला जाएगा, सॉल्यूशन मोर एसिडिक होता चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है पीएच वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच जितना कम होता जाएगा उतनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होती जाएगी, और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ही सॉल्यूशन कैसा होता है एसिडिक। तो जब पीएच आपका कम होने लगेगा तो सॉल्यूशन आपका मोर एसिडिक होने लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 7 के राइट में जाओगे 14 तक, 7 से चल के 8, 9, 10 ऐसा जब पीएच आता जाएगा तो ये मोर बेसिक होता चला जाएगा, मोर बेसिक बोल दीजिए या मोर एल्कलाइन बोल दीजिए, बात क्या है सेम, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। बच्चों जब मिल्क से कर्ड बना, ठीक है ना, मिल्क का पीएच यहाँ पे था, ध्यान से चेक करिए, मिल्क का पीएच कितना था 6, तो यहाँ कहीं मिल्क का सॉल्यूशन है, मिल्क है यहाँ पर, इसका पीएच कितना है 6 है। अब कर्ड बन गया, दही जब बन जाती है तो दही में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। दही में जो कर्ड होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही दही खट्टा होता है। और आपको कम से कम चलो लैक्टिक एसिड नहीं याद है तो आपको इतना तो याद होगा ना, मिल्क भी आपने टेस्ट किया होगा, दही भी खाई होगी कभी ना कभी, तो मिल्क तो आपको खट्टा नहीं समझ में आता है, क्योंकि चेक करो है तो एसिडिक बट उसका पीएच कितना है 6 है, जो कि 7 के आसपास है, तो हमें उसकी एसिडिटी पता नहीं चलती है, ठीक है। उसका सार खट्टा टेस्ट हमें पता ना, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, तो खट्टा टेस्ट हमें उसका आता नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चों कर्ड में चेंज होगा, कर्ड जब मिल्क जब कर्ड में चेंज हो जाएगा तो कर्ड, दही तो खाई वो तो खट्टी होती है, यानी कि दही जो होती है वो मोर एसिडिक है, मिल्क से ज़्यादा एसिडिक है। अभी वो बताओ, मिल्क से अगर आपका कर्ड बन गया बच्चों, ठीक है, तो कर्ड का पीएच 6 के लेफ्ट में ही तो आएगा, यानी कि 6 से लेस ही तो होगा, समझो ना, पीएच 6 से लेस होगा, किसका, कर्ड का, क्योंकि कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। तो जब मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है तो वो खट्टा होता है टेस्ट में, यानी कि उसमें एसिड है पक्का, क्योंकि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, हमने पढ़ा है, सार होता है, ठीक। तो इसका मतलब पीएच जो है वो अब क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा कि हाई, तो जवाब है लो हो जाएगा, चेक करो 6 से कम होगा। कोई डाउट है बताइए, क्योंकि इधर जाओगे तो मोर एसिडिक सॉल्यूशन होता जाता है, ठीक है, सिंपल है। अब इस चीज को आप लिखेंगे कैसे एग्जाम में, आप लिखोगे एज द मिल्क टर्न इनटू कर्ड द पीएच इट्स पीएच विल फॉल बिलो 6। इसका पीएच फॉल कर जाएगा, 6 से नीचे हो जाएगा इसका पीएच, 6 से कम ही वैल्यू आएगा, 5 पॉइंट समथिंग या 5 के आसपास या 3.5 या आपका 4 के आसपास, ठीक है। तो वो हमें नहीं बताना है, बस हमें बताना है फॉल कर जाता है कि अप कर जाता है, ठीक है, तो फॉल कर जाता है। इट विल बिकम मोर एसिडिक, रीजन क्या है कि अब मिल्क कर्ड जब बन जाएगा तो वो मोर एसिडिक हो जाएगा, जो भी सोल्यूशन वहां पे मौजूद है, सही है। रीजन दे दीजिए, रीजन यहां पे बता दीजिए कि दिस इज बिकॉज एन एसिड, और उस एसिड का नाम अगर आपको याद हो तो आप लिख दीजिए ब्रैकेट में, हमने लिखा है लैक्टिक एसिड। दिस इज बिकॉज एन एसिड विच इज लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस व्हेन मिल्क टर्न इनटू कर्ड। जब मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है, टर्न हो जाता है, तो वहां पर लैक्टिक एसिड कर्ड में मौजूद रहता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन मोर एसिडिक होगा और पीएच 6 से कम हो जाएगा। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।